इसीलिए आपको कैंसर, फालिस, किडनी, कोई भी बीमारी अगर आपको परेशान कर रही है, इसमें से कोई भी चीज, झगड़ा, बीमारी, भूत से, तो इसी का कारण है। बिना गुनाह किए अगर आपको सजा मिल रही है तो इसका कारण है। गुनाह करने के बाद वो तो तय है मिलना है। बिना गुनाह किए अगर आपको सजा मिल रही है तो ये सजा दे रही। तो प्रकृति ये 5 चीजें क्या कहती हैं कि हमारे में दोनों रूप है, अच्छा भी बुरा भी। आपको कौन सा चाहिए? हम ही जहर हैं और हम ही अमृत हैं। क्या पियोगे, जहर, अमृत? अनजाने में जहर का गिलास उठा लेते हैं और जानने के लिए आपको आंख मिली है, लेकिन अंधा कौन किया है? डुप्लीकेट भगवान अंधा कर दिया है। नहीं, अरे पी लो, यहां पे भगवान रक्षा करेंगे ना। इसलिए जब वो गायब हो जाएंगे आपके नजर से, आपके दिमाग से कि वो नहीं, यही रक्षा करेंगे, तो उसमें देख के पिएंगे अच्छा कौन है। नहीं समझ में? कौन सा जहर का है, कौन सा अमृत का है, और देखने के लिए क्यों आपको आंखें मिली है। आंखें मिली है तो गलत प्रयोग करने के लिए, सही प्रयोग करने के लिए। और गलत प्रयोग कैसे करते हैं? बहुत। और सही प्रयोग एक भी जगह नहीं। कम से कम जीने के लिए तो सही प्रयोग करिए ना। क्या दिक्कत है? ठीक है, ये बात समझ में आया? तो अब आपको क्या करना है? अब आपको अपनी समस्या नहीं बतानी। आपके जीवन में कोई भी समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या है, वो सब इन 5 तत्वों की वजह से है। इसके लिए आपको उसी तरीके से अपना घर सही करना पड़ेगा जिस तरीके से डिश और टीवी का कनेक्शन होता है। डिश और टीवी का, डिश की दिशा अगर छत पे है, टेढ़ा हो जाए तो टीवी में चित्र आएगा? नहीं आएगा, कभी नहीं आ सकता। और डिश अगर सही कर दीजिए तो टीवी अपने आप साफ हो जाएगी। तो आपको क्या करना है? डिश सही करना है। तो यहां पे क्या हुआ? घर आपका डिश हो गया जो 5 शक्तियों की ऊर्जाओं को संचित करता है, इकट्ठा करता है। गलत आ रही है तो गलत स्टोर किया रहेगा, सही आ रही है तो सही ऊर्जा स्टोर किया रहेगा। अब उसमें जो रहेंगे, आपका सबसे ज्यादा समय कहां बीतता है? सबसे ज्यादा समय घर में 12 घंटा, सबसे ज्यादा समय। तो जब वहां पे जहरीली खराब ऊर्जाएं हैं तो आप उसे ग्रहण करेंगे कि नहीं करेंगे? चाहे भोजन के जरिए, चाहे सांस के जरिए, चाहे पानी के जरिए। तो धीरे धीरे हमें क्या करेगा? डैमेज करता जाएगा, डैमेज करता जाएगा। और कभी कभी इतना डैमेज कर देता है तो दवा काम करना बंद कर देती है। अगर बीमारी के शिकार नहीं अगर आप होते हैं तो आप किसी और चीज के शिकार हो जाते हैं, झगड़ा के। अगर झगड़ा के शिकार नहीं होते हैं तो आप किसी और के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? है ना? इसे कहते हैं खुशहाली। सबको नहीं आती नींद, आती है। ठीक है, लेकिन आप उतना खुश मत होइएगा गुरु की कितना कि सब चला जाए आपके जीवन से। ठीक है, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? ये 5 चीजें के अनुसार आपके घर में दरवाजा कहाँ रहेगा, नल कहाँ रहेगा, रसोई कहाँ रहेगी, ठीक है, सोने की जगह कहाँ रहेगी, ये सारी चीजें आपको बताया जाएगा। अब उसे करना है आपको। उसको करने के लिए आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर आपको खुशहाल होना है तो यहाँ पे 3 चीज चलता है, या तो जोड़िए, या तो तोड़िए, या तो छोड़िए। जोड़ना ज्यादा खराब है, जोड़ दीजिए अगर जोड़ने लायक है तो। जोड़ने लायक नहीं है तो तोड़ दीजिए अगर तोड़ने से वो घर सही हो जा रहा है। अगर जोड़ने तोड़ने से दोनों से देख रहे हैं नहीं सही होगा तो उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो 3 में एक काम करना जरूरी है, वो देखने के बाद डिसाइड होगा। अभी से हम नहीं बता सकते कि आपके घर में जोड़ने का काम है कि छोड़ने का काम है कि तोड़ने का काम है। वो देखने के बाद हमें समझ में आएगा, फिर हम डिसीजन लेंगे कि इस घर को क्या करना है, जोड़ना है, तोड़ना है, छोड़ना। अगर आप चाहते हैं पूरा जीवन सुख शांति संतोष के साथ रहना है तो। और जब तक आप इसे नहीं करेंगे, जैसे कि आप कोई पौधा लगा दीजिए, सही से हवा नहीं मिल रही है, सही से पानी नहीं मिल रहा है,
सही से सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है और आप रातों दिन उझाई करा रहे हैं, हे पौधा बड़ा हो जाए, हे पौधा बड़ा हो जाए, लवांग खवा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, क्या वो बढ़ेगा जब तक कभी नहीं बढ़ेगा? तो हम अब क्या हैं? पौधा ही तो है। जब हम सही ऊर्जा नहीं पाएंगे तो कितना लवांग खा लेंगे, कोई फर्क नहीं होगा। कितना दवा खा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कितना आशीर्वाद ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए उसमें क्या करना है आपको? उस पौधे के लिए लवांग, पूजा पाठ ये नहीं करना, या तो उसमें शुद्ध पानी हर चीज लाके वहां अगर व्यवस्था हो पा रही है तो करिए, नहीं तो उस पौधों की उखाड़िए, सही जगह लगाइए जहां पे सही ऊर्जा मिल रही है। मतलब उसी तरीके से आपका घर है, सीधी सी बात है। अपने घर को उसी तरीके से सेटिंग करना है। जैसे घर में चीनी है तो चींटी आएगी, घर में आपके चीनी है, चींटी आएगी। चीनी मतलब मीठा नहीं, वो मीठा उदाहरण बता रहे हैं। चीनी मतलब दुख, मतलब दुख बुलाने का कोई एक चीज, वो हो गया चीनी। चींटी मतलब दुख। अब घर से चीनी मत हटाइए, चींटी हटा के दिखा दीजिए। मतलब अपने घर से चीनी मत हटाइए और चींटी हटा के दिखा दीजिए। कितने झाड़ू मारेंगे, कल दूसरी आ जाएगी, कल मारेंगे परसों तीसरी आ जाएगी। तो ये डॉक्टर, ओझा, पंडित ये सब क्या करते हैं? ये चीनी हटाते, वो चींटी हटाते कुछ समय के लिए। आज एक मरी, दूसरी आ गई, वो मरी, तीसरी आ गई, और इसी में उम्र बीत जाती है, लेकिन चींटी आना बंद नहीं होती। और जब इनकी ऊर्जाएं घर में लगने लगती हैं तो चीनी गायब कर दिया जाता है। जब चीनी हट जाती है तो चींटी आएगी नहीं है। अगर बहुत मजबूत चींटी है तो एक दिन आएगी, 2 दिन आएगी, 3 दिन आएगी। मतलब आपके घर का, आपका कर्म बहुत बुरा है, अच्छा करना शुरू कर दिए तो 1 महीना आएगा, 2 महीना, 3 महीना। जब उसको खाने पीने को नहीं मिलेगा, उसका चारा नहीं मिलेगा, तो कितना दिन आके ठहरेगा बताइए? आएगा भाग जाएगा, आएगा भाग जाएगा, आएगा भाग जाएगा। लेकिन जब उसको रहने की जगह मिल जाएगी, सोने की जगह मिल जाएगी, तो जाएगा ही नहीं। इसलिए आपके घर से दुख का बिस्तरा ही गायब कर देना है। जब दुख को सोने की जगह नहीं मिलेगी तो दुख रहेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे, फिर इसी में कोई रिश्तेदार आपके यहां बहुत आता है और आप उठ गए, आप उसे डांटना भी नहीं चाहते, तो आसान तरीका, वो आए, उससे कोई ना बोलिए, कोई ना बोलिए। वो आता है, बोलिए मत, आता है, बोलिए मत। कितना दिन रहेगा? मान लीजिए निघरगट रिश्तेदार है तो, जिद्दी रिश्तेदार है तो, दुष्ट रिश्तेदार है तो कितना दिन रहेगा? 1 हफ्ता, 10 दिन। तो क्या है? अगर निघरगट रोग है तो, बहुत खतरनाक बीमारी है तो, बहुत खतरनाक बीमारी है, बहुत खतरनाक रिश्तेदार है, अगर उससे नहीं पूछेंगे तो कितना दिन रहेगा? कितना दिन आपके घर में टिकेगा? 1 महीना, 2 महीना। उसी तरह बहुत खतरनाक बीमारी है तो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना। 1 दिन तो जाना तय है। जब उसका, अभी बताइए ना, आप कहीं जाइए और आपका स्वागत ना हो तो क्या होगा आपका? आप खुद नहीं भाग लेंगे? और आपका खूब स्वागत हो रहा है, बढ़िया थाली लगा के आपकी आरती उतारी जा रही है, तो क्या होगा? बार बार जाने की इच्छा होगी। तो उसी तरीके से हमारे घर में जो रोग है ना, उसका हम रोज आरती उतारते हैं। ओम जय जगदीश हरे, ये सब क्या है? रोगे तो है ना? और जब इनको हम साइड कर देंगे, घर सही हो जाएगा हमारा, तो रोग आना बंद हो जाएगा। जब रोग आना बंद हो जाएगा तो मिला ना क्या? बीमारी से छुट्टी, भूत से छुट्टी। झगड़ा के लिए उसका तरीका हम बताएंगे। जब आप खुशहाल हो जाएंगे, जो सोचेंगे होने लगेगा, जो सोचेंगे होने लगेगा। हम कह रहे हैं कि अगर आपसे मान लीजिए आपसे हमें झगड़ा करना, ठीक है, हमारे मन का नहीं चल रहे हैं, झगड़ा करना हमारे लिए मजबूरी बन चुकी है। और किस विषय में झगड़ा होती है? हमारा कुछ ले लिए हैं, दे नहीं रहे हैं, बेईमानी कर ले रहे हैं,
तो हम क्या करें, झगड़ा करने की बजाय इस रास्ता पे चले और चुप रहे और सोचें। देखिए आप कैसे देते हैं, अपने आप देंगे तो क्या ठीक है, मार काट के लेना या सोच के लेना? सोचते रहिए मिलेगा। सजा मिली ना, आप जवाब नहीं दिए तो जवाब कौन देगा? ये प्रकृति देगी। जब इस राह पे चलेंगे ना, इस तरीके से घर सही हो जाएगा ना, तो आपके लिए जो गड्ढा खोदेगा निश्चित है उसको उसी गड्ढे में गिरना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। आप लोग बोलना फिर शुरू कर दे, थोड़ा सा शांति बनाइए, ठीक है? ये हो गया, बात समझ में आया? अगला क्या है? कर्म। अब आपको इसके साथ साथ कर्म करना जरूरी है। अब जो बनना है उसी टाइप का कर्म करिए। चोर बनना है, चोरी करना शुरू कर दीजिए। ईमानदार बनना है, ईमानदारी का काम शुरू कर दीजिए। जैसा फल खाना है वैसा कर्म करिए। तो दर्द वाला फल नहीं खाएंगे ना, कड़ुआहट वाला, बेकार वाला। सभी लोगों को मीठा फल पसंद है, लेकिन ज्यादा वाला मीठा नहीं, आराम से सबको मीठा पसंद। तो जब मीठा खाना चाहते हैं तो अपने कर्मों द्वारा किसी को दुखी मत करिए, किसी को दुखी मत करिए। सबको सुख दीजिए, सबको अच्छा करिए। अगर आप अपने कर्मों से दुखी करेंगे तो जरूर आपको दुख मिलेगा, कोई नहीं रोक पाएगा दुख मिलने से। अब जब आप अपने कर्मों से किसी को दुखी नहीं करेंगे, चाहे जो करिए, मजदूरी करिए, ईटा गारा करिए, मिस्त्रियाना करिए, गाड़ी चलाइए, सरकारी नौकरी करिए, पुलिस में जाइए, कुछ भी करिए, बस अपने कर्मों से किसी को दुखी मत करिए, ठीक है? अपने कर्मों से किसी को दुखी मत करिए। अगर आप दुखी करते हैं तो समझ लीजिए उतना दुख आपको मिलने वाला है, और वो दुख रिटर्न में तब मिलेगा जब जिस दिन आप सोचेंगे आज बहुत खुशी का दिन है, उसी दिन आएगा आपके जीवन में। अंदाज लीजिए, जब आपको लगेगा कि अब बहुत अच्छा होने वाला है, उसी समय दुख आएगा, और वही दुख आएगा जो आप बोए हैं। कैसे बोए हैं? अपने कर्मों द्वारा। देखिए ना, उठा के देखिए अपने जीवन का इतिहास। ये इस खुद को प्रयोग करिए, पहले वाले आप पीछे क्या किए हैं, क्या अच्छा क्या बुरा। तो अपने कर्मों से पीछे जो जो जहां जहां कुछ भी किए हैं, उसके बदले में वैसा वैसा रिजल्ट आपको मिला होगा। अच्छा किए होंगे, अच्छा मिला होगा, बुरा किए होंगे, बुरा मिला होगा। शाबाशी वाला काम किए, शाबाशी मिली होगी। दुख देने वाला काम किए होंगे तो दुख मिला होगा आपको। बताइए, नहीं? हमें लगता है काफी लोगों को समझ में नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है? आप सबको समझ में आ रहा है? पहली बार आए हैं, पता नहीं आता है कि नहीं आता। जानते हैं क्यों नहीं आता? क्योंकि लोग दुख लेकर जाते हैं तो किसके लिए? अपने जीवन की खुशियों के लिए। मिलता क्या है? जब जहां भी जाते हैं वहां मिलता क्या है? अगरबत्ती, लवांग, कपूर, ये वो दुनिया भर का। और यहाँ पे वो है नहीं कुछ, इसलिए थोड़ा सा अचंभित लगता होगा यहाँ पे ऐसा क्या है ना? ठीक है, ये बात समझ में आया? अपने कर्मों द्वारा किसी को दुखी नहीं करना। और अगली बात क्या है? हमेशा सच बोलना है। अब जीवन में बहुत सारे दुख, बहुत सारे झूठ बोले होंगे, हाँ या ना? इतना सारा झूठ। अब बताइए, उन सारे झूठों से कोई एक फायदा बताइए जो आपको मिला हो। मारे पड़ी होगी, मिला नहीं होगा फायदा। दुख है मिला होगा, सुख बताइए उस झूठ से अगर मिला हो तो। जब इतना सारा झूठ बोलने के बाद भी एक भी सुख अगर आपको नहीं मिल सकता या मिला नहीं, तो क्या उसी झूठ को आगे भी बरकरार रखें या यहीं पे तलाक दें, खत्म करें लोग? कि आज से अब झूठ नहीं बोलना। इतना उम्र हो गई झूठ बोलते बोलते, क्या मिला? आगे बोलेंगे तो क्या मिलेगा? लेकिन खुद से सोचेंगे तो इस वाले खुद से। आगे देखिए ना, इतना सारा झूठ बोले, मिला क्या? आगे बोलेंगे तो क्या मिलेगा? इसलिए आज से सच बोलना शुरू कर दीजिए।
और सच वही नहीं बोलेंगे जो अपने आप को हीरो समझते होंगे। और वो सभी लोग आज से सच बोलना शुरू कर देंगे जो आज से अपने आप को जीरो। एक बार हम अपने आप को सरेंडर करते हैं, जीरो बन जाते हैं। बहुत ज्ञानी थे तो क्या बन गए, एक बार हम जीरो बन के देख लेते हैं, अज्ञानी बन के देख लेते हैं और इसी को करना शुरू कर देते हैं। फिर देखते हैं क्या होता है। अगर जो बता रहे हैं नहीं हुआ तो वापस वो रास्ता जिंदा है आपके लिए, वापस लौट जाइए, है ना, वो रास्ता है पीछे। चलिए, तो आपको सच बोलना है और सच बोलने से क्या होगा, जो आप सोचेंगे। देखिए ना, सभी लोग कुछ ना कुछ सोचते हैं, हमारा ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, सब लोग सोचते हैं। किसी का दिमाग खाली नहीं रहता, बताइए, किसी का दिमाग खाली है? हाथ ऊपर करें। नहीं खाली, ईमानदारी से दिमाग खाली है? हाँ, पेट खाली हो सकता है, आपके घर का खाना खाली हो सकता है, आपकी जेब खाली हो सकती है, दिमाग खाली नहीं होता। बताइए, आपके घर में रखी हुई अलमारी और पेटी खाली हो सकती है, लेकिन दिमाग कभी खाली होता है? सोते समय भी नहीं खाली कर पाते हैं आप, तभी तो सपना चलता है। खाली करके सोए, सपना नहीं दिखेगा। खाली नहीं करते हैं, सारा बोझ लेकर सोते हैं, वही सोने के बाद चलने लगता है, यहाँ भूत, वहां भूत, वहां भूत। परेशान हो जाते हैं और उसी का जबरदस्त ओझा लोग फायदा उठा लेते हैं। अच्छा, सपना दिखा था, ओझा को तो पता है सब झूठा है ना। क्या टेंशन है लेने के लिए, लेते रहते हैं अपना। ये हो गया आपकी सोच। तो जो आपके सोच में चलेगा, जो सोच में चलेगा वो आपके जीवन में उतरेगा। बताइए, समझ नहीं रहे बात को? जो आपके सोच में चलेगा वही जीवन में उतरेगा। जो आपके दिमाग में चलेगा वही आपके जीवन में उतरेगा। और चलाइए अपने दिमाग में जो उतारना है। क्या उतारना चाहते हैं? अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेगा। अब अपने जीवन में क्या उतारना चाहते हैं, अच्छा या बुरा? दोनों उतरेगा। अब उतारना क्या चाहते हैं वही सोचिए, वही उतरेगा आपके जीवन में, खरा उतरेगा एकदम। बस सोचते रहिए। तो जाहिर सी बात है, सभी लोग अच्छा सोचना, अच्छा, सभी लोग सोचते हमारे जीवन में अच्छा हो, अच्छे उतरेगा। बुरा सोचेंगे, बुरा उतरेगा। आप सोचेंगे हमारा हाथ कट जाए तो भी कट सकता है, नहीं सोचेंगे तो नहीं कटेगा। अच्छे तो है कि आपके जीवन की डोर आपके हाथ में है। पत्नी को समझाना तो झगड़ा करके नहीं, बस सोचते रहिए, सुधर रही है, सुधर रही है, सुधर रही है, कुछ समय बाद सुधर जाएंगे, देखिएगा। हाँ सर, आप सोच रहे पति को सुधारना है तो आप इस राह पे चलिए, खूब चलिए, बहस मत करिए। गलती करने के बाद भी माफ करिए, माफ करिए और सोचते रहिए, माफ करिए, सोचते रहिए, माफ करिए, सोचते रहिए, और एक समय आएगा सुधर जाएगा। हाँ, प्रैक्टिकल है, आप कर लिए।